हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में बताया था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है इसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन होता है वेजाइना, सेकंड वन होता है यूट्रस, थर्ड वन होता है यूट्राइन ट्यूब जिसको कि हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। नेक्स्ट वन होता है ओवरीज जो कि ट्विन नंबर प्रेजेंट होता है, एंड लास्ट वन होता है इसमें एक सर्विक्स। ठीक है, इन सारे जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं इंटरनल ऑर्गन्स, इसको वन बाय वन करके हम सबको डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन का फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है वेजाइना। ठीक है, वेजाइना क्या होता है और इसका क्या क्या बॉडी में इसका क्या फंक्शन होता है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है या किस तरीके से इसमें ब्लड सप्लाई होते हैं, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इसमें वेजाइना। वेजाइना क्या होता है? It is a fibromuscular tube lined with stratified squamous epithelium that connect the external and internal organ of reproduction। ठीक है, यानी कि जो वेजाइना है वो फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है जो कि लाइंड अप होता है स्ट्रेटिफाइड सिक्वामस इपिथेलियम से। जो स्ट्रेटिफाइड सिक्वामस इपिथेलियम होता है या जो वेजाइना है वो कनेक्ट करता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मीन्स जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको वेजाइना एक्सटर्नली और इंटरनली कनेक्ट करने का वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद द वेजाइना इज लाइंड बाय अ थिन स्किन विच इज थ्रोन इनटू ए नंबर ऑफ फोल्ड्स। यानी कि जो वेजाइना होती है इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और उस पर नंबर ऑफ फोल्ड्स यानी कि लार्ज अमाउंट में नंबर ऑफ फोल्ड्स यानी स्किन की जो फोल्डिंग है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो ये वेजाइना है और वेजाइना जो है वो नंबर ऑफ इस पर स्किन फोल्ड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है ए स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ द वेजाइना अबव द आउटर सरफेस ऑफ द सर्विक्स ऑफ यूट्रस कॉल्ड एज फॉर्निक्स। ठीक है, यानी कि फॉर्निक्स क्या होता है? स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वेजाइना के अपर पोर्शन पे जो कि सर्विक्स ऑफ द यूट्रस पे मीन्स सर्विक्स ऑफ द यूट्रस के आउटर पोर्शन पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फॉर्निक्स वो पार्ट है जो कि वेजाइना के अपर पोर्शन पे और जो सर्विक्स ऑफ यूट्रस है उसके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, उस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फॉर्निक्स। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई। मीन्स जो वेजाइना इसमें ब्लड सप्लाई कैसे होती है। तो इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पुडेंडियल आर्टरी के बारे में बताया था। मीन्स जो इंटरनल पुडेंडियल आर्टरी होती है या यूट्राइन आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, यानी कि वेजाइना में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ओके, एंड नेक्स्ट वन है इंटरनल इलियक वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके बाद फंक्शंस ऑफ द वेजाइना, यानी वेजाइना का क्या वर्क होता है या किस तरीके का फंक्शंस ये करता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट वन है लाइनिंग ऑफ द वेजाइना लुब्रिकेट एंड स्टिमुलेट द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ठीक है, यानी कि जो वेजाइना की लाइनिंग होती है वो वेजाइना को लुब्रिकेशन का भी काम करता है, एंड स्टिमुलेट द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये पेनिस को स्टिमुलेट भी करता है और साथ ही साथ पेनिस को रिसीव करने का काम भी करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, नेक्स्ट वन है लोअर पोर्शन ऑफ द बर्थ कैनाल। ठीक है, यानी कि जो वेजाइना का लोअर पोर्शन होता है वो बर्थ कैनाल या जो फीटस होता है उसको वेजाइना के थ्रू रिमूव आउट करने का भी कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट वन टू अलाउ पासेस ऑफ द फीटस फ्रॉम द यूट्रस, यानी कि सेम थिंग जो कि अभी आपको मैंने पहले ही बताया कि जो वेजाइना है इसका फंक्शन ये होता है कि जो फीटस है उसको यूट्रस से पास करने का या एक्सपेल आउट करने का भी वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद ट्रांसपोर्ट टिश्यू एंड ब्लड सेट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन टू द एक्सर्शन। ठीक है, यानी कि जो फीमेल होती है मीन्स अगर उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, तो उस दौरान उस ब्लड को यानी कि जो टिश्यूज होते हैं जो कि सेडअप होते हैं और जो ब्लड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सेडअप हो रहा है उसको एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करता है। ओके,
नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, इसका बॉडी में क्या फंक्शन है, क्या क्या इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड कितने इसके पार्ट्स होते हैं। ओके, सो यूट्रस और उम्ब इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द पेल्विक, यानी कि जो यूट्रस होता है उसको हम उम्ब के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है और सिचुएटेड होता है पेल्विक के अंदर। ठीक है, इट इज़ कवर्ड बाई पेरिटोनियम एंड लाई बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम बिहाइंड। ठीक है, यानी कि ये पेरिटोनियम से कवर्ड होता है और ब्लैडर के फ्रंट में एंड रेक्टम के बिहाइंड ये सिचुएटेड रहता है। ओके, एंड इसकी अगर हम शेप की बात करें तो द शेप ऑफ द यूट्रस इज़ लाइक अ पियर, यानी कि पियर मीन्स जो होता है वो नाशपाती। ठीक है, नाशपाती के शेप में होता है एंड इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक एंड द वेट इज़ अबाउट 30 to 40 ग्राम। ठीक है, इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज, यानी कि अगर इसके शेप एंड साइज की अगर हम बात करें तो फर्स्टली इसका जो शेप होगा वो पियर शेप यानी नाशपाती के आकार का होता है एंड 7.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 2.5 सेंटीमीटर थिक यानी मोटा एंड इसका जो वेट है वो 30 to 40 ग्राम इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज, यानी कि जो फीमेल होती है जब उसने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है या जो नॉर्मल फीमेल है उसमें इसका जो वेट होगा वो 30 to 40 ग्राम होता है। और जैसे ही जो फीमेल होती है वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, यानी कि प्रेगनेंसी के एंड तक उसका जो यूट्रस है उसका वेट 1000 ग्राम तक हो जाता है या उससे अधिक भी हो जाता है। मीन्स नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में 30 to 40 ग्राम रहेगा। जैसे जैसे प्रेगनेंसी उसने कंसीव किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ फीटस का, तो यूट्रस का वेट इंक्रीज कर जाता है एंड लास्ट वो 1000 या इससे अबव भी उसका वेट हो जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं? सो द यूट्रस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो फंडस है, फंडस जो होता है इसका अपर पोर्शन होता है, बॉडी मिडिल पोर्शन होता है एंड जो सर्विक्स होता है यूट्रस का एंडिंग पोर्शन रहता है या लास्ट पोर्शन रहता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन है इसमें फंडस। ठीक है, फंडस क्या होता है? फंडस इज द अपर पार्ट which lie above the two opening of the fallopian और uterine tube। ठीक है, फंडस क्या है? फंडस जो होता है वो यूट्रस का सबसे अपर पोर्शन होता है, अपर पार्ट होता है जिसमें कि 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है, फैलोपियन ट्यूब की या यूट्राइन ट्यूब की। लाइक आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये जो अपर वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं फंडस, जिसमें कि 2 ओपनिंग प्रेजेंट रहेगा, लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब एंड राइट फैलोपियन ट्यूब, ये इसके पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन है इसके बाद बॉडी। बॉडी क्या होती है? यानी कि फंडस अपर पोर्शन, बॉडी जो होता है ये मिडिल पोर्शन होता है। मीन्स बॉडी इज द पार्ट विच लाई बिटवीन द फंडस एंड सर्विक्स, यानी कि जो बॉडी का पार्ट है वो फंडस एंड सर्विक्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि अपर पोर्शन को हम फंडस कहते हैं, लोअर पोर्शन को हम सर्विक्स कहते हैं, उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बॉडी कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इसके बाद सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स इज द लोअर कंस्ट्रिक्टेड पार्ट। ठीक है, मीन्स जो सर्विक्स है वो लोअर यानी कि सबसे निचला कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, जिसको कि द सर्विक्स इज कंटिन्यूअस अबव विथ द बॉडी ऑफ द यूट्रस थ्रू एन ओरिफिस कॉल्ड इंटरनल ओस एंड कंटिन्यू बिलो विथ द वेजाइना थ्रू एक्सटर्नल ओस। ठीक है, यानी कि जो सर्विक्स होता है इसमें दो ओरिफिस प्रेजेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट ओरिफिस को हम कहते हैं इंटरनल ओस, जो कि बॉडी ऑफ द यूट्रस में प्रेजेंट रहता है, एंड जो लोअर पोर्शन मीन्स जो वेजाइना का लोअर पोर्शन होता है, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल ओस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको नोट करके बताया गया है। मीन्स फैलोपियन ट्यूब आर अटैच्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द फंडस ऑफ यूट्रस। ठीक है, मीन्स जो फैलोपियन ट्यूब है वो अटैच किससे होता है? आइदर साइड ऑफ द फंडस, यानी कि जो मैंने आपको फंडस रीजन दिखाया, फंडस स्ट्रक्चर दिखाया यूट्रस का, उसके ईस्ट साइड प्रेजेंट रहता है। उस मीन्स फंडस के इस साइड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा उसको ही हम फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में कि जो यूट्रस है उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जैसे द वॉल ऑफ द यूट्रस आर थिक एंड कॉन्स्टिट ऑफ 3 लेयर्स दे आर। ठीक है, यानी कि जो यूट्रस है उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, जिसमें कि कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है
पेरीमेट्रियम जिसको कि हम आउटर लेयर कहते हैं, सेकेंड वन है मायोमेट्रियम जिसको कि हम मिडिल लेयर कहते हैं, एंड थर्ड वन है इंडोमेट्रियम जिसको कि हम इनर लेयर कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या है? दिस इज ए आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पेरीमेट्रियम जो होती है वो आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस होती है, जो एंटीरियरली इट लाई ओवर द फंडस एंड द बॉडी वेयर इट इज़ फोल्डेड ऑन टू द अपर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यानी एंटीरियरली मीन्स आगे की तरफ या एंटीरियरली ये लाई करता है फंडस एंड बॉडी। ठीक है, फंडस एंड बॉडी एरिया पे ये लाई करता है जहाँ पे ये फोल्ड अप होगा अपर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर के अपर सरफेस के ऊपर ये फोल्ड अप होता है या लाइन अप होता है। ओके, सो नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है? मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस एंड थिक लेयर इन द यूट्राइन वॉल, यानी कि मिडिल लेयर, यूट्रस की मिडिल लेयर को हम मायोमेट्रियम भी कहते हैं, जो कि थिक लेयर होती है यूट्रस की। ठीक है, मेड अप ऑफ कैसे होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, फाइब्रस विथ एरियोलर टिश्यूज, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, यानी कि ये बनता कैसा है? स्मूथ मसल से, फाइब्रस ऑफ एरियोलर टिश्यूज मीन्स जो एरियोलर टिश्यूज है उससे, और ब्लड वेसल्स एंड नर्व से ये मेड अप ऑफ होता है। ओके, सो नेक्स्ट वन है थर्ड इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या होता है? दिस इज द इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉलुमनर इपिथेलियम कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड। ठीक है, मीन्स जो इंडोमेट्रियम है ये इनर लेयर होती है या थर्ड लेयर होती है यूट्रस की, जो कि कंसिस्ट होता है कॉलुमनर इपिथेलियम। ठीक है, कॉलुमनर इपिथेलियल से, जो कि जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, एंड जो इंडोमेट्रियम होती है इसकी दो लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन है फंक्शनल लेयर एंड सेकंड। सो फर्स्ट इसका लेयर होता है फंक्शनल लेयर। ठीक है, फंक्शनल लेयर क्या होती है? इट इज़ द अपर लेयर एंड रिच इन ब्लड वेसल्स इन द फर्स्ट हाफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, डज नॉट इम्प्लांट, दिस लेयर इज सेड अप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मीन्स जो फंक्शनल लेयर है ये इंडोमेट्रियम लेयर की फर्स्ट लेयर होती है या अपर लेयर होती है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीन्स जैसे जो फीमेल होती है उसके मेंसेज स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो उस दौरान जो फंक्शनल लेयर होती है वही सेड अप होती है, जिसकी वजह से जो फीमेल है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं। अगर जो ओवम है अगर वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस उस फीमेल में नहीं होती है, तब वो जो फंक्शनल लेयर है वो सेटअप हो जाती है। अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो गया या फीमेल की प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो उस दौरान ये फंक्शनल लेयर जो होती है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, सेटअप नहीं होगा, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, यानी कि टेम्पररी वे में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो रहा है तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में हम एमीनोरिया के नाम से जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसका लेयर है सेकेंड वन बेसल लेयर। बेसल लेयर क्या होता है? सो दिस इज लाई नेक्स्ट टू दी मायोमेट्रियम एंड इट इज़ नॉट लॉस्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मीन्स मायोमेट्रियम के बाद की जो लेयर होती है, या हम कह सकते हैं कि जो इंडोमेट्रियम है उसकी सेकंड लेयर या इनर लेयर को हम कहते हैं इनर लेयर को हम कहते हैं बेसल लेयर। ठीक है, यानी कि मायोमेट्रियम के जस्ट साइड की जो लेयर होगी उसको भी हम बेसल लेयर कहेंगे, या इंडोमेट्रियम की जो सेकंड या फंक्शनल लेयर की बाद की जो लेयर होती है उसको हम बेसल लेयर कहते हैं, जिसका कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। मीन्स मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये टीयर अप नहीं होती है या लॉस्ट नहीं होती है। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस में कौन सी आर्टरी और वेन जो होती है वो ब्लड सप्लाई करती है, जिसमें कि फर्स्ट आर्टरी है यूट्राइन आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है, एंड जो सेकंड वन है वो इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, इंटरनल इलियक आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस के क्या क्या लिगामेंट्स होते हैं या किस लिगामेंट्स के थ्रू इसको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लिगामेंट ऑफ द यूट्रस है मीन्स इसमें बहुत लिगामेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से हम कुछ लिगामेंट्स को ही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है इसमें ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है?
कि दीज आर फॉर्म्ड बाई द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट जो होता है ये डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम लेयर का, जो कि ईच साइड ऑफ द यूट्रस मीन्स यूट्रस के ईच साइड ये प्रेजेंट रहता है, दोनों मीन्स यूट्रस की ये दोनों साइड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, द लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट कंटेंट मीन्स जो ब्रॉड लिगामेंट है इसमें कौन कौन से और लिगामेंट होते हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, राउंड लिगामेंट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स जो होती हैं ये कंटेन होती है, इसमें होती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट इसका लिगामेंट राउंड लिगामेंट। ठीक है, राउंड लिगामेंट क्या होता है, इट इज़ एक्सटेंड फ्रॉम द यूट्रस बिलो द फैलोपियन ट्यूब टू द लेबिया मेजोरा। ठीक है, मीन्स जो राउंड लिगामेंट है वो यूट्रस के यानी कि फैलोपियन ट्यूब से नीचे और लेबिया मेजोरा तक के एरिया में जो राउंड लिगामेंट है वो एक्सटेंड करता है या प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट वन है प्ले एन एक्टिव पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुएशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। मीन्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसमें जो फंक्शनल लेयर होती है जैसे ही वो सेटअप होगी वैसे ही जो फीमेल है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी साइक्लिक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट इसका फंक्शन है रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड रिटेन इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि यूट्रस जो होता है ये फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव भी करता है। मीन्स जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा अगर किसी भी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब या एम्पुला पार्ट पे, तो वो मूव करके यूट्रस के अंदर आता है और वहाँ पे रिटेन होता है या स्टे करता है, जिससे कि जो फीमेल होती है उसकी प्रेगनेंसी जो होती है वो कंटिन्यू हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट इसका फंक्शन है लास्ट एक्सपेल द फीटस बाय कॉन्ट्रैक्शन इट मस्कुलर वॉल्स, यानी कि जो मस्कुलर वॉल्स है मीन्स जो यूट्रस की जितनी भी वॉल्स होती हैं उसके कॉन्ट्रैक्शंस के इंक्रीज होने की वजह से जो फीटस होता है वो एक्सपेल्ड आउट होता है। मीन्स कॉन्ट्रैक्शन अगर प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो वो उस फीमेल के अंदर जो फीटल प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट होता है, जिस टर्म को हम डिलीवरी भी कहते हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू।